हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत के एक और फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के बारे में बात करेंगे। और आज हम किस फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में बात करेंगे? ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। ठीक है, जो भारत का रेगिस्तान है उसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया को जो है हम सभी जानते हैं, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। और हमने इसको याद करने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक निकाली है। आप इसको याद रख सकते हैं हिंद पीसी, क्योंकि भारत को, इंडिया को हिंदुस्तान भी के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंद पीसी से आप याद रख सकते हैं एच से हिमालय, आई से आइलैंड, एन से नॉर्दर्न प्लेन्स, डी से डेजर्ट, पी से पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड सी से कोस्टल प्लेन्स। तो ये हो गया हमारा 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। और इस वीडियो में हम जिस फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करने वाले हैं वो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो इसके बारे में देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डेजर्ट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वर्ड्स को क्लियरली समझेंगे तो आप अच्छे से मेंस में भी आंसर राइटिंग कर पाएंगे। ठीक है, सो व्हाट इज अ डेजर्ट? अ डेजर्ट इज एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज स्कार्स वेजिटेशन। तो इसका मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा या बहुत कम तापमान होता है और वनस्पति ज्यादा नहीं होती है, वेजिटेशन ज्यादा नहीं होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? डेजर्ट। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर भी हो सकता है, जैसे हमारा थार डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया। ठीक है, और लो टेम्परेचर भी हो सकता है, जैसे कि लो टेम्परेचर वाले डेजर्ट्स का एग्जांपल कौन सा है? आपका लद्दाख। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है और वेजिटेशन भी कम होता है और हाई टेम्परेचर भी है। ठीक है, लद्दाख हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया। तो ये सब हमारे लो टेम्परेचर वाले डेजर्ट हो गए। तो ये डेजर्ट का मतलब समझ लिया। अब हम देखते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। और ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये है ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाला पोर्शन। ठीक है, सो इट इज लोकेटेड नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल। सबसे पहले हमने इसकी लोकेशन देख ली। लोकेशन कहाँ पर है इसकी? इट इज लोकेटेड नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। तो अरावली के नॉर्थ वेस्ट में ये लोकेटेड है। इसकी नेचर कैसा है? नेचर समझ लेते हैं हम। इट इज एन अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी डॉटेड विथ लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड बर्चन्स। ठीक है, तो अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? अनड्यूलेटिंग मतलब होता है वेव लाइक। ठीक है, जो लहरों की तरह जो टोपोग्राफी होती है उसको अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी बोलते हैं। एंड इट हैज लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड बर्चन्स। तो बर्चन्स क्या होते हैं? बर्चन समझ लेते हैं हम लोग। क्रेसेंट शेप्ड जो ड्यून्स होते हैं हमारे, क्रेसेंट शेप्ड। ठीक है, क्रेसेंट का मतलब होता है चांद के आकार का। ठीक है, तो जो चंद्रमा के आकार वाले ऐसे जो सैंड ड्यून्स बनते हैं हमारे चांद टाइप के, आधा चांद वाले के, तो उसको बोला जाता है बर्चन। सो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज एन अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी डॉटेड विथ लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड बर्चन्स। और इसको डिवाइड किया गया है बेसिकली दो हिस्सों में। नॉर्दर्न पार्ट विच इज स्लोपिंग टुवर्ड्स सिंध एंड सदर्न पार्ट स्लोपिंग टुवर्ड्स रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो आप मैप में भी देख सकते हैं कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट है इट इज मूविंग टुवर्ड्स सिंध एंड सदर्न पार्ट इज मूविंग टुवर्ड्स रन ऑफ कच्छ। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट को जो है वो मरुस्थली भी बोला जाता है। ठीक है, मरुस्थली क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट हैज एरिड क्लाइमेट एंड लो वेजिटेशन कवर। एरिड क्लाइमेट का मतलब ड्राई क्लाइमेट से है, एंड लो वेजिटेशन कवर मतलब कि बहुत कम प्लांट्स एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना जो है वो बहुत कम है। ठीक है, एंड देयर द रेनफॉल इज बिलो 150 mm पर ईयर। तो 150 mm पर ईयर से भी कम ज्यादा बारिश होती है। एंड this region, the great Indian desert, is a water deficit region because of low rainfall and high rate of evaporation। ठीक है, तो कम बारिश होती है और evaporation क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो हाई होता है, इसलिए this makes it a water deficit region। और जो अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर है इसका, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है इसके रॉक स्ट्रक्चर में। ठीक है, और इसमें जो डेजर्ट लाइक फीचर्स कौन कौन से पाए जाते हैं? तो डेजर्ट लाइक फीचर्स जैसे कि मशरूम रॉक्स, शिफ्टिंग ड्यून्स एंड ओएसिस आर मेनली फाउंड इन सदर्न पार्ट। सो डेजर्ट लाइक फीचर्स जो है मेनली दक्षिणी हिस्से में है। और कौन कौन से हैं? मशरूम रॉक्स, शिफ्टिंग ड्यून्स एंड ओएसिस। और ऐसा माना जाता है कि ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा दिस रीजन वॉज अंडर द सी। ठीक है, और इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है? वुड फॉसिल्स पार्क एट अकाल एंड मरीन डिपॉजिट्स नियर जैसलमेर। इससे ये
बात पता चलती है कि ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाज अंडर द सी एंड इट दिस रीजन हैव लेक्स एंड प्लायास विच प्रोवाइड ब्रैकिश वाटर विच इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेक्स पाई जाती हैं और प्लायास पाए जाते हैं उनसे जो है वो नमकीन पानी मिलता है जिसका यूज किया जाता है सॉल्ट बनाने के लिए। ठीक है, और अगर ग्रेट इंडियन डेजर्ट की हम बात करें तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज लूनी रिवर। ठीक है, बाकी सारी नदियां जो हैं यहाँ पर एफेमेरल है। एफेमेरल का मतलब होता है ऐसी नदियां जो इनलैंड में ही खत्म हो जाती हैं या समुद्र में जाके नहीं मिलती हैं। ठीक है, ओनली लूनी रिवर इज ऑफ सम सिग्निफिकेंस। तो लूनी रिवर एक इंपॉर्टेंट नदी है ग्रेट इंडियन डेजर्ट की। तो ये था हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर सीइंग मोर सच वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।